नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत होती है और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को इसकी समाप्ति होती है। इस बार साल 2023 में पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर शुक्रवार के दिन से हो गई है और 14 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन होगा। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण तथा पिंडदान किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में पितृदेव स्वर्ग लोक से धरती लोक पर अपने परिजनों से मिलने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण या श्राद्ध नहीं करता है, उसे पितृदोष का सामना करना पड़ता है। यह दोष जीवन में कई तरह के मुश्किलों को लाता है। पितृ के रुष्ट होने पर व्यक्ति समाज में मान सम्मान को खो बैठता है। धीरे धीरे उसका पतन होने लगता है। पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति नष्ट होने लगती है। आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को पितृपक्ष में अपने पितरों को संतुष्ट करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्यों की हर संकट से रक्षा उसके पितृ ही करते हैं। आने वाले कठिन परिस्थितियों से हमें पितृ ही सूचित करते हैं। इसीलिए हमारे पितरों द्वारा प्राप्त संकेतों पर हमें अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता है वह मूर्ख है। उसकी उन्नति भी रुक जाती है और वह पाप कर्म में लग जाता है। इसीलिए अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। अपने पितरों का मान सम्मान बढ़ाने हेतु उत्तम कार्य करने चाहिए। पितरों के नाम से दान पुण्य करने से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान कुछ कार्य करने से मनाही की गई है। यह कार्य करने से हमारे पितृ हमसे रुष्ट हो जाते हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। तो आइए जान लेते हैं वह कौन से कार्य हैं जो पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। सबसे पहली बात, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पितृ देवता घर पर किसी भी रूप में पधार सकते हैं। इसीलिए घर के द्वार पर आए किसी पशु या व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। दहलीज पर आने पर किसी भी शख्स को भोजन कराएं और उसका सम्मान करें। खासकर अगर घर के द्वार पर कोई गौ माता या कोई कुत्ता आता है तो उसे कभी भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करके उन्हें रोटी खिलानी चाहिए। दूसरी बात है, पितृपक्ष के दौरान चना दाल, सरसों का साग, मांस, मछली तथा लहसुन प्याज जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे आपके पितृदेव रुष्ट हो जाते हैं। पितृपक्ष में केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए और अपने पितरों को भी सात्विक आहार का भोग अर्पित करें। तीसरी बात, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी तीर्थ स्थान पर पितरों के तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि गया और बद्रीनाथ के प्रयाग में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिन लोगों के लिए किसी विशेष स्थान पर श्राद्ध करना संभव नहीं है, वह घर के किसी पवित्र स्थान पर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पितरों का श्राद्ध शाम के समय अथवा रात्रि के समय कभी नहीं किया जाता। पितरों का आवाहन और पूजा केवल दिन में ही करनी चाहिए। रात्रि में आवाहन करने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर सकती हैं अथवा जो पितृ प्रेत योनि में भटकते रहते हैं वह घर में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे घर की स्थिति खराब होने लगती है। चौथी बात है, पितृ के दौरान कभी किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं और हम उनके आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पितृपक्ष में अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। उनके हाथों से दान धर्म करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य को श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। चौथी बात, पितृपक्ष में कर्मकांड करने वाले व्यक्ति को बाल और नाखून काटने की मनाही होती है। इसके अलावा उसे दाढ़ी भी नहीं बनवानी चाहिए। छठी बात, जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध करता है अथवा पितरों की पूजा करता है उसे भूल से भी उस दिन शराब आदि चीजों से दूर रहकर ही पूजा करना चाहिए।
नशे की अवस्था में पितरों का श्राद्ध करने पर पितृदेव हमसे रुष्ट हो जाते हैं और आशीर्वाद दिए बिना ही लौट जाते हैं। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में आप भी इन बातों का विशेष करके ध्यान रखें, इससे आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि पितृपक्ष के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।